जय जोहार। स्वागत है आप मन के न्यूज 36 छत्तीसगढ़ के आवाज में। और आप मन देखा था नवीन और सुनील के संग दिन भर के जबर खबर। अब बाटसन आज के पहला जबर खबर कती। तो नवीन जी, आज के जो पहला जबर खबर है वो स्मार्ट सिटी योजना ला लेके है। स्मार्ट सिटी योजना में खबर प्रदेश के रायपुर हा एकदम अव्वल में आए हुए। हम बता दूं कि सुनील जी जो केंद्र सरकार जकर तीसरा कार्यकाल में जो पूरा भारत भर में 100 ऐसे सिटी ला चिन्हांकित करे गए जिसे जो स्मार्ट सिटी के रूप में बनाया जाना रही है। तेमा राज्य के हमारे 3 जो शहर है जैसे रायपुर है, बिलासपुर है, तेन मन स्मार्ट सिटी के दायरा में आ रही है। तो अभी जो स्मार्ट सिटी के जो काम चलते है वो हालांकि धीरे तौर पर चलते है, मगर एक पैसा जो प्रॉपर आते केंद्र सरकार ले तो जो निर्माण चलते है ओकर हिसाब से देखे जाए तो रायपुर अभी अव्वल है और बिलासपुर दूसरा नंबर में है और काफी पिछड़े हुए हैं। स्मार्ट सिटी में मिशन स्मार्ट सिटी के तहत शहर मन के विकास पर जो योजना बनाए गए है ओकर तहत चुनिंदा शहर में अंतर्राष्ट्रीय मानक में सुनियोजित विकास करे जाना है। योजना के तहत पेयजल, बिजली के 24 घंटा उपलब्धता, मार्ग में प्रकाश के और बिजली के खपत में कमी लाए बर LED लाइट, अंडरग्राउंड विद्युत वितरण प्रणाली, ऐतिहासिक महत्व के स्थल मन के विकास, अत्याधुनिक पार्क और ग्रीन स्पेस और बाजार मन के विकास के कार्य करे जाना है। बिलासपुर के हाल छत्तीसगढ़ के न्यायधानी कहे जाने वाला शहर बिलासपुर में ये योजना भारत सरकार द्वारा 4053 करोड़ के प्लान स्वीकृत करे गए हैं बिलासपुर खातिर। स्मार्ट सिटी के कार्य पर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट के चयन करे जा चुके हैं। लगभग 43 करोड़ के कार्य पूरा घला कर ले गए हैं। 1178 करोड़ के कार्य प्रगति में है और कई ठो परियोजना प्लानिंग और स्वीकृति के अलग अलग चरण में है। नवीन जी, मैं बताता हूँ सुनील जी, ये केंद्र सरकार के बहुत महत्वाकांक्षी योजना रही है जो पाछू कार्यकाल में जो मोदी सरकार कहना रही कि हम जो देश के प्रमुख शहर है वहाँ स्मार्ट सिटी के तहत पर डेवलप करबो कर विकास करबो। तही ने तेकरे अंतर्गत हम देख रहे हैं कि बिलासपुर रायपुर जैसे शहर भी वो 100 शहर में शामिल करे गए जिला स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना है। फिर हम देखें कि जो पिछड़ा कार्यकाल में जैसे जोर शोर से जो प्रचार होते रही अब कहीं धीरे धीरे काम नाम ना सुनाई देते ना कुछ बस स्मार्ट सिटी मगर काम धीरे धीरे अब चलत है, मतलब बहुत धीमी गति से चलत है। जैसे सरकार के मंशा रही से ओकर अनुसार से बहुत धीरे गति से चलत है। हालांकि केंद्र है वहाँ प्रॉपर समय में पैसा भेजा है। नवीन जी, मैं आप मतलब बताना चाहिए हूँ कि रायपुर के संगे संग नवा रायपुर भी स्मार्ट सिटी के रूप में जो है डेवलप करे जावत है। तो वहाँ भी ये कार्य मन अभी संपादित हुआ थे चलत है और देखन कब तक ये कार्य मन पूरा हो जाही और कब तक हमारे छत्तीसगढ़ में स्मार्ट सिटी के जो सपना है वो पूरा हो पाए। तो सुनील जी, इसमें एक और खबर रायपुर है कि हम चर्चा करबो। रायपुर के जो छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम है तेमा करोड़ों रुपए के तकरीबन 101 करोड़ के घोटाला के मामला, वित्तीय अनियमितता के मामला आगू आ है। बता दें कि अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ये मामला लेके जांच करे के बाद कहते है मामला का रही से मामला दरअसल ये रही से कि 2019 में जो चेक भुगतान का लेकर नियम बना रही से, मतलब वो चेक में MD और राज्य वित्त सेवा अधिकारी के हस्ताक्षर जरूरी रही से मगर शैलेश नितिन त्रिवेदी कहना है कि एक कर नियम के विरुद्ध जाके 72 करोड़ के भुगतान करे गए जिसमें बड़ा अनियमितता हुआ है और जो उस समय के अधिकारी से तत्काल कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। मैं आप मतलब बताना चाहिए हूँ नवीन जी कि फाइल मन दफन हो चुका है ये मामला है और छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा विभाग के एक पत्र है फिर एला ऊपर ला दे है, माने दफन हो चुके रही से तेला फिर ऊपर लाए गए हैं जिले लेके अब राजनीतिक नेता मन के बयान लगातार आगू आवत है। और ये मामला में तत्कालीन अध्यक्ष देवजी भाई पटेल है पलटवार करत सवाल उठाए है कि 2008-9 में वित्तीय अनियमितता ऊपर 2017 में स्पष्टीकरण कापर मांगे गए हैं। एक बार ऑडिट अधिकारी मन से भी सवाल होना चाहिए। दरअसल मैं बता दो सुनील जी, जो 2008-2009 के लोकल फंड ऑडिट में पाठ्य पुस्तक निगम में 100 करोड़ ले ऊपर की वित्तीय अनियमितता आगू आए। जी। ये अनियमितता 2004 से 2010 के बीच के हवाए। 25 जुलाई 2017 के तमाम अनियमितता ऊपर पाठ्य पुस्तक निगम से स्पष्टीकरण मांगे गई से और 4 महीना भीतर एक जवाब देला भी कहे गई से वो समय की बात है। लेकिन निगम के अधिकारी मन ओला कोकर कोई जवाब नहीं दी। ये मामला में 4 साल बाद
फिर से छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा जी, जी, जी। कतिले पाठ्य पुस्तक निगम ला पत्र लिख के जो 1001 करोड़ से ज्यादा के वित्तीय 101 करोड़, हाँ जी। उमा जवाब देवल कहे है। चूंकि मामला 2017 मतलब भाजपा कार्यकाल है, तो लिहाजा मौजूदा अध्यक्ष जो कांग्रेस कतीले है वो पुराना कार्यकाल लेके हमलावर हो गए। जी जी जी। तो ये अनियमितता ला बिल्कुल उजागर होना बेहद जरूरी है, काबर के जनता के जो पैसा है बोला ये तरह से अनियमितता के रूप में गबन करना बिल्कुल जुर्म है। मैं बता दूं सुनील जी, जब जी। से छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम बने हैं जी। तब ले एमा लेके जो अनियमितता है, चाहे वो कोई सरकार है चाहे कोई भी कार्यकाल रहा है, तब ले लेके अनियमितता ला लेके सवाल उठते हैं। कई बार बीच बीच में हम देखें कि कई प्रकार के जो मामला उजागर होते रहे थे। नवीन जी, ये तो बात रही वित्तीय अनियमितता के। अब बात करते हैं कोरोना के। तो दिन भर के जो जबर खबर अगला हवे ओमा बात करते हैं बाढ़त कोरोना के कहर ला लेके। प्रदेश में कोरोना के कहर इतना जारी है कि अब स्थिति फिर जनवरी का स्थिति आ गए है। 63 दिन बाद यहाँ ला 856 मामला फिर हुआ है। बता दूं सुनील जी कि जी। जो प्रदेश में कोरोना जो वापसी करे है, जो ट्रेंड आया है सेकेंड ट्रेंड, वो रायपुर और दुर्ग जिला ला सबसे ज्यादा प्रभावित कर जी। जी हाँ, मतलब पूरा प्रदेश के मानी तो जो 2 जिला है तिहा प्रदेश के 2 जिला में जितना मरीज पाए जाते हैं वो प्रदेश का वो जो 26 जिला है जी। उनमें मरीज मिला थे। अभी बता दें जो प्रदेश में एक्टिव मरीज की संख्या है 4600 के लगभग है, जिसमें 3 अस्पताल में संख्या फिर बढ़ गए है जो राजधानी के है। हाँ, जब हाँ। सरकार के इसे कहना है कि कई अस्पताल रिजर्व रखे गए हैं आपातकाल ला देखत हुए, अगर कुछ ऐसा जरूरत पड़ी तो कई 2-3 अस्पताल ला रिजर्व भी रखे गए हैं। फरवरी महीना में जो के सामने आ रही सो देख के ऐसे लगत रही है कि हाँ, हाँ। वायरस अब जाने वाला है, ऊपर विदाई निश्चित हो गए। होली के समय तकरीबन आए रही से तो होली हो के आता चले जाए, मगर जो रिटर्न करे वायरस रिटर्न करे वो कहीं न कहीं हमार लापरवाही के चलते ही फिर से बढ़े लगे से। नवीन जी, मैं आप लोग बताना चाहिए कि अभी हमारे छत्तीसगढ़ में क्रिकेट मैच चला थे और क्रिकेट स्टेडियम में आप मन देखे भी हो कि कैसे नियम के धज्जी उड़ा दिए जाते हुए। तो प्रदेश में कोरोना विस्फोट के दौर शुरू हुए के कहीं ना कहीं कारण ये लापरवाही है जो अब तक जारी है। प्रदेश में 11 जनवरी के 853 मामला सामने आए रही थे और ओकर बाद कोरोना के आंकड़ा उसका ऊपर नहीं गए थे। फिर मार्च के दूसरे पखवाड़ा में प्रदेश फिर वही स्थिति में आ गए हैं। प्रदेश में वर्तमान में कोरोना के जांच भी बड़े संख्या में हुआ थे, जेकर वजह से केस घला आगू आवत है। तो रायपुर और दुर्ग जिला तो कोरोना के गढ़ बन गए हैं नवीन जी। हाँ, वहीं से मरीज ज्यादा मिला थे। रायपुर और दुर्ग जो चिंता बढ़ाए वाला शहर है। मैं बता दो सुनील जी, आज प्रधानमंत्री के बैठक रही से कई मुख्यमंत्री कहना तेनो 100 जिला ला ऐसे चिन्हांकित करे गए कि यहाँ खतरा ज्यादा है। उमा हमारे रायपुर शहर, छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर भी है शामिल है, जिसमें जो कोरोना ट्रेंड बढ़े के आसार नजर आ सकते हैं। हालांकि अभी एमा कोई विस्तृत जानकारी लॉकडाउन लेकर के नहीं मिले है, लेकिन अफवाह के दौर अभी भी जारी है। लॉकडाउन लग सकते है नहीं लगे ये सब चलत है, लेकिन अभी एमा कोई बात सरकार का दिल आप मन अभी बात करें सुनील जी, जो नवा रायपुर में रोड सेफ्टी क्रिकेट टूर्नामेंट चलत है, तो हम देखें पाछू 3-4 दिन ले जो कलेक्टर है, जिला कलेक्टर रायपुर के, वो मतलब सख्ती से कोरोना के गाइडलाइन के पालन करे के बात कहे, बिना मास्क के स्टेडियम में कोई प्रवेश न मिला, ऐसे बात करे है। यही बीच आज राजेश मूलक जो पूर्व मंत्री छत्तीसगढ़ के रही है, 3 सवाल उठाते हुए कही कि जैसे गुजरात के तर्ज में है कि बिना दर्शक के मैच करा जाए, जो कोरोना की महामारी जो देखे मिला थे आंकड़ा, बोला ले कि सरकार ऐसे निर्णय ले कि बिना दर्शक मन के एंट्री ही ना हो और गुजरात के तर्ज में सिर्फ खिलाड़ी मन वहाँ खेले। नवीन जी, मैं आप लोग बताना चाहिए कि कलेक्टर के ये सख्त निर्देश के बावजूद लोगन मन लापरवाही करेला नहीं छोड़ा थे। आप मतलब बताना चाहिए कि इतना ध्यान दे के बावजूद क्रिकेट स्टेडियम में कतको जन जो दर्शक मन जाते हैं मन बिना मास्क लगाए वहाँ बैठा थे। यहाँ तक कि वहाँ के कर्मचारी मन भी बताए जावा थे कि कई जन जो है बिना मास्क के ही वहाँ ड्यूटी करत थे। तो ये कहीं ना कहीं कोरोना ला बाढ़े के न्योता देवा थे। बिल्कुल सुनील जी, जब तक हम खुद सतर्क नहीं रहो तो कोरोना ला आमंत्रित करते रहे, इसने हम सोचबो कि
कि अब चले गए हमारे समाज में, तो ऐसे नहीं हो कहीं छुप के बैठे हैं जिन हम बिना मास्क या बिना जो गाइडलाइन के पालन करते तो ओला आमंत्रित ही करते। अभी एक और अपडेट आते सुनील जी, अभी मैं बता दूं धमतरी के जो हम बात करते हैं स्कूल खुले के बाद जो स्कूल मन में छात्र मन में या शिक्षक मन में कोरोना पाए जाते, सरकार के चिंता बढ़ाते, माथा के लकीर खिंचाते। तो इसमें एक घटना आज धमतरी के भखारा नगर पंचायत के कोलियारी स्कूल ले आए है, जहाँ 3 छात्र और शिक्षक मन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जैसे ही ये खबर मिली इस इलाका में शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गए खबर कि हम देखें पाछू रोज दिन कोई न कोई स्कूल ले ऐसे मामला आवत है कि जहाँ शिक्षक और छात्र मन कोरोना से ग्रसित है। तो जैसे ही खबर मिली तो कोलियारी स्कूल एहतियातन 14 दिन भर बंद कर दिए गए हैं। जी नवीन जी, एक लिए तो बिल्कुल लापरवाही नहीं बरतना है और जतका सावधानी हो सके उसका अपनाना है, कोविड के जो नियम है उसका पालन करना है। तो सुनील जी चर्चा जारी रखबो, अभी रुका छोटा ब्रेक के बाद संगी हो फिर मिलबो आप मन से, तब तक हमला देवा इजाजत। सोना उगाए हमर भुइया, सुख दुख के ये हमर खेवैया। माटी है चंदन भुइया ला बंदन, खेत खलिहान है हमर जहान। पबरित भुइया हमर महान, हाड़ा तोड़ मेहनत करथन, जम्मो देश के कोठी भरथन। कभू नहीं मानन हमन हार, हमरे ताये खेत खार। देखो खेत खार आपके अपन चैनल न्यूज 36 में। मैं छत्तीसगढ़िया है मोर पहचान, छत्तीसगढ़ है मोर अभिमान, छत्तीसगढ़ सबसे बढ़िया। आप मन देखत हव हमर अपन चैनल न्यूज 36। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। हवा मैं छत्तीसगढ़िया है मोर पहचान, छत्तीसगढ़िया है मोर अभिमान, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। आप मन देखत हवा हमर चैनल न्यूज 36। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। हाँ मैं छत्तीसगढ़िया मोर पहचान, छत्तीसगढ़ है मोर अभिमान, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। आप मन देखत हो छत्तीसगढ़ के हमर अपन चैनल न्यूज 36। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। हाँ मैं छत्तीसगढ़िया है मोर पहचान, छत्तीसगढ़ है मोर अभिमान, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। आप मन देखत हो हमर अपन चैनल न्यूज 36। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। हाँ मैं छत्तीसगढ़िया है मोर पहचान, छत्तीसगढ़ है मोर अभिमान, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। आप मन देखा था हमर अपन चैनल न्यूज 36। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के पबरित भुइयां जस गावत जहान है, वीर जनमैया बलिदानी भुइयां मोर छत्तीसगढ़ महान है। होवत बिहनिया सूरज के लाली नीत नवा अंजोर बगरावे, मटकत रुकवा पुरवैया माँ डोंगरी पहाड़ी शोभा बढ़ावे। जन जन के हृदय माँ मानवता मया की खदान है, मया पीरा बर खेच कटैया मनखे गुणवान है। मोर छत्तीसगढ़ महान है, मोर छत्तीसगढ़ महान है। कलकल बुहावत महानदी संग पैरी सोंढूर की धारा, इंदिरा नाचे बस्तर घाटी माँ सुघर सजे चित्रकूट फुहारा। हीरा तो पाए इहा माटी माँ रतन गर्भा भुइया भगवान है। मोर छत्तीसगढ़ महान है, मोर छत्तीसगढ़ महान है। सुआ पंथी ददरिया गूंजे सरगुजिहा कर्मा नाचा, मीत मितानी मया बंधना के सुघर इहा साचा। कला संस्कृति के धनी राज रंग रंग के विधान है,
मोर छत्तीसगढ़ महान है, मोर छत्तीसगढ़ महान है। आप मन दिखत हो आपके अपन चैनल न्यूज़ 36। ब्रेक के बाद न्यूज़ 36 के देखिए जम्मू दर्शक मन के फिर से स्वागत है। तो सुनील जी, जैसे हम चर्चा करते रहन, आज एक फिर बड़े खबर आए हैं माओवादी नक्सली मन कतिले उन्होंने एक प्रेस नोट जारी कर जो सिविल सोसाइटी है तेकर लेके निशाना साधे है। जो कहना है कि जो शांति स्थापित करे पर सिविल सोसाइटी बनाए गए थे, ओकर ऊपर मन सवाल उठा है। सिविल सोसाइटी ऊपर सवालिया निशान लगाई से नक्सली मन प्रेस नोट जारी करके माओवादी मन के सवाल है कि ये सिविल जो सोसाइटी है जी ओला सरकारी सोसाइटी कहना ज़्यादा सही होही। माओवादी मन ये सोसाइटी ला कॉर्पोरेट लूट सरकारी दमन के मानवीय मुखौटा करार दी। सुनील जी बता दो कि वन के जो प्रेस नोट जारी कर रहे हैं ओकर पहले पैराग्राफ में रहीज के पहले पैराग्राफ में सिविल सोसाइटी ला खारिज कर दी। माओवादी मन शांति प्रक्रिया ला धोखा और सरकारी साजिश के हिस्सा बताएंगे। जी, मैं आप मतलब बताना चाहिए हूँ नवीन जी, माओवादी मन के ओर ले जारी जो 2 पेज के विज्ञप्ति है सिविल सोसाइटी में राजनेता, पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता मन ले कहे गए है कि सरकारी साजिश के शिकार जहन बने। माओवादी मन सवाल भी करे है कि यदि शांति प्रक्रिया चाहिए तो पद यात्रा नहीं करके वो कारण मन ला दूर करे बर आगू आवे जेकर वजह ले अशांति है। और अतीत में आंध्र प्रदेश में होए समझौता और के असफल होए और फिर 2010 में पोलित ब्यूरो सदस्य आजाद के हत्या के जिक्र भी ये विज्ञप्ति के पंक्ति में करे गए हुए। माओवादी मन ये विज्ञप्ति जो प्रवक्ता विकल्प के ओर ले जारी हो है ओमा 30 ले ज़्यादा मुद्दा गिनाए गए हैं, जहाँ विज्ञप्ति में अशांति के कारण बताए गए हैं और ये मुद्दा ला केंद्र सरकार से लेके राज्य सरकार तक ला बताए हुए। और माओवादी मन ये विज्ञप्ति में 30 ले ज़्यादा मुद्दा ला सिविल सोसाइटी से सवाल करे हुए। इसलिए सुनील जी मैं बता दूँ कि एक शांति वार्तावत पर प्रस्ताव भेजे है नक्सली मन जिला लेके गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू स्वागत करी से कि कहीं से हम हर हाल में शांति चाहतन, चाहे नक्सली कोटिले प्रयास होए, मगर गृह ताम्रध्वज साहू के कहीं कहना रही से कि अभी तक वो ये पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं। मगर ऐसे बात है तो पत्र लेके मुख्यमंत्री संग चर्चा करिए और बाद निश्चित तौर पर जो इलाका जो बस्तर इलाका में है शांति कायम होए ओकर बर प्रयास करे जाए। मैं बता दूँ कि जो हवा नक्सली मन भेजे रही से तेमा जो 6-7 मुद्दा मुख्य करी से दिला लेके हम सरकार में बात करबो कहते से कि वहाँ जो फोर्स है वो हटाए। पहला मांग उमन के ये रही से तो मन कही से जो नक्सली मन जेल में बंद है तेला रिहा कराया जाए, ऐसे प्रस्ताव में रही से। तो एला लेके गृह मंत्री कही कि अगर ऐसे कोई प्रस्ताव है अगर मोर करना ही तो अगर शांति व्यवस्था जो इलाका में शांति व्यवस्था कायम हो सके तो लेके जरूर मुख्यमंत्री संग हम चर्चा करबो। बिल्कुल, शांति वार्ता बेहद आवश्यक है, शांति के स्थापित होना बेहद आवश्यक है। इसका सुघर हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में शांति के बेहद आवश्यकता है। जनता ला सुख और शांति के साथ रहे के अधिकार है। नवीन जी, ये जो अगला जबर खबर है ये रायपुर से है भाई। रायपुर में नगर निगम के बजट पेश होवैया है और 27 मार्च के नगर निगम मुख्यालय के सामान्य सभागार में रायपुर नगर निगम के सामान्य सभा होवैया है, जहाँ लगभग दर्जन भर एजेंडा ऊपर सदन में चर्चा होगी। मैं बता दूं जो महापौर एजाज देवर बने हो अपन कार्यकाल के पहला बजट प्रस्तुत करी 27 मार्च के नगर निगम के बजट में नवा और पुराना योजनाओं के समावेश रही, जैसे कयास लगाए जाते एक पर भार साधक सदस्य के सुझाव भी मांगे गए। सामान्य सभा के शुरुआती दौर में सुनील जी प्रश्नकाल घलोक हुई। होली तिहार के पहली महापौर एजाज देवर पहली बार अपन कार्यकाल के निगम के बजट पेश करी। सभापति प्रमोद दुबे कना 27 मार्च के सामान्य सभा कराए संबंधी फाइल सचिवालय के माध्यम से मेयर कतिले भेजे जा चुके हैं। सामान्य सभा पर दर्जन भर ले ज्यादा एजेंडा सचिवालय के चर्चा पर प्राप्त हो है। सबो मुद्दा ऊपर सदन में चर्चा हुई। वहीं नगर निगम के गलियारा में ये बात लेके खासा चर्चा है कि विपक्ष में अब तक सदन के लिए कोई नेता प्रतिपक्ष के चयन नहीं करे गए हैं। अंदेशा ये भी लगाया जाता है कि पहली के भांति ही सामान्य सभा के तरह बिना नेता प्रतिपक्ष के सदन में बजट पेश कर दे जाए।
मैं आप मला बताना चाहिए नवीन जी, प्रश्न काल पर एक सचिवालय ले सवाल नगर निगम सचिवालय का तीले सामान्य सभा ले पहली मंगाए गए है। सामान्य सभा ले पहली 1 घंटा के प्रश्न काल पर पार्षद जो शहर विकास और जनहित से जुड़े मुद्दा है तेन मन में प्रश्न आमंत्रित करे गए है। एक बार 2 प्रश्न सादा कागज में लिख के निगम मुख्यालय के सचिवालय में जमा कराए जा सकते हैं। सामान्य सभा में सभापति द्वारा पर्ची निकाल के प्रश्न मन के चयन नियम अनुसार करे जाही। प्रश्नकर्ता यदि चाहे तो अपन सवाल के जवाब ओकर द्वारा दिए गए पता में संबंधित भार साधक सदस्य मन के माध्यम ले भेजे के व्यवस्था रही। निगम एक्ट में नेता प्रतिपक्ष के पद ही नहीं, रायपुर नगर निगम के पूर्व महापौर और वर्तमान सांसद सुशील सोनी नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष के चयन अब तक नहीं करे जाए ऊपर सवाल करे है और सवाल में जवाब दे है। नगर निगम एक्ट में नेता प्रतिपक्ष के नाम के कोई पद ही नहीं है, इसे ओकर कहना है। रही बात नेता प्रतिपक्ष के तो चयन के तो नगर निगम के पार्टी के 3-4 वरिष्ठ पार्षद मन ऐसे है जिनमन सामान्य सभा में विपक्ष कतिले दमदारी से जनहित से जुड़े मुद्दा ला उठाए और सत्ता पक्ष ला घेरे में सक्षम है। नेता प्रतिपक्ष के चयन जल्द हो जाही ऐसे करके कहेगी। सुनील जी, रायपुर नगर निगम में साल भर बीते के बाद भी सदन में विपक्ष के भूमिका निभाए वाला भारतीय जनता पार्टी अब तक अपन नेता प्रतिपक्ष के चयन नहीं कर पाए है। जी 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 जेकर पीछे गुटबाजी बताए जाते हैं। एक महिला पार्षद बिहार से महिला प्रदेश महिला प्रभारी तेकर सामने रखी भी कि सदन में जल्द से जल्द नेता प्रतिपक्ष के चयन करे जाए। हालांकि ये चयन प्रक्रिया भाजपा के अंदरूनी गुटबाजी के चलत अभी तक नहीं हो पाए। नवीन जी, ये तो बात रही नगर निगम के बजट के। अब बात करथन वो जबर खबर के जेनहा प्रदेश भर में बहुत बड़े मुद्दा रही, पूरा प्रदेश ला हलोर कर रख दे रही। ये हत्याकांड आप मन बिल्कुल जाना तो हो एक बारे में, खुड़मुड़ा हत्याकांड लेके मैं बताऊं सुनील, ऐसे हत्याकांड दरअसल मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में आते खुड़मुड़ा गांव। तो ये जब हत्या हो गई से जघन्य हत्या हो रही से तो वहाँ मुख्यमंत्री खुद गए रही से, गृह मंत्री भी गए रही से, डीजीपी भी वहाँ के दौरा कर चुके करे रही से। 5 टीम बनाई गई से, 5 टीम एकर जांच करत रही से और आज 83 दिन बाद लगभग जो आरोपी मन तक पुलिस पहुंच पाए है। मैं बता दूं कि जो मुख्य आरोपी मास्टरमाइंड जैसे पुलिस बताते हैं, बेटा खुद रही से जो 4 एकड़ लगभग जमीन के चक्कर में अपन पूरा परिवार के 4 सदस्य की निर्मम हत्या कर रही है। मैं आप मतलब बताना चाहिए नवीन जी, ये मास्टरमाइंड जो परिवार के ही सदस्य रही, मृतक के ही बेटा रही गंगाराम सोनकर का नाम बताया जावा थे और जायदाद के लालच में वह अपने परिवार के लोगन ला मौत के घाट उतार दिए है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विधानसभा क्षेत्र खुड़मुड़ा में एक परिवार के 4 लोगन के निर्मम हत्या हो रही से 21 दिसंबर 2020 में और आरोपित में माता पिता बेटा और बहू ला मौत के घाट उतार दे रही है। 11 बछर के जो लड़का रही वहू ला जान से मारे के प्रयास करे गई से फिर वह बच गई से वो लोग घायल अवस्था में घर ले बरामद करे गई से। हत्याकांड के जांच पर जैसे कि आप मन बताए हो 5 टीम गठित करे गई से। घटना है 21 दिसंबर के रही और पाटन के खुड़मुड़ा गांव में 4 लोगन के 100 मिले रही और बालाराम सोनकर गांव ले करीब 1 किलोमीटर दूर खेत में मकान बना के रहत रही और बीते बछर के 21 दिसंबर के बिहनिया गांव वाला मन जब घर के पास तीर ले गुजरिन तब घर के बहु कीर्ति है खून से लथपथ ओखर 100 देखे गई। ग्रामीण मन पुलिस लेकर सूचना दी, फॉरेंसिक टीम वहाँ पहुंची, दरवाजा लग खोले गई। अंदर में परिवार के मुखिया बालाराम सोनकर, ओकर पत्नी दुलारी सोनकर, बेटा रोहित सोनकर के जो लाश रही सो घर के अंदर बने पानी टंकी में मिली, जबकि 11 वर्षीय एक ओकर नाती रही देह बेसुध पड़े रही, ओकर सिर में चोट लगे रही। तो ये प्रकार से पूरा घटना ला अंजाम दे गई से वे काफ़ी हलोर के रख दे रही से घटना प्रदेश भर में काफ़ी चर्चित रही। जैसे हम बताए पहले भी 3-4 दिन पहले हम सुनील जी चर्चा करत रहे कि डीजीपी संकेत दे चुके हैं कि ऊपर हाथ आरोपी मन तक पहुंच गए हैं और आज डीजीपी शायद ये मामला के अभी तक खुलासा भी कर चुके हो ही कि जो आरोपी मास्टरमाइंड बेटा है गंगाराम सोनकर
एकर संग जो 3 आऊ ओकर संगी मन है जो गिरफ्तार करे जा चुके हैं और ये घटना के जो तहकीकात करे गए, हालांकि देर आई दुरुस्त आई, मगर जहाँ तक ये घटना के पटाक्षेप हुई से जो पता चली से आरोपी तक पुलिस पहुँच पाई, तेकर बर पुलिस विभाग साधुवाद के पात्र है। जी बिल्कुल साधुवाद के पात्र है। और एक चीज हमन देखत जाथन नवीन जी, और काफी चिंता के विषय है, परिवार मन में ये जो लालच घर करत जात है, जब घरे घर के भाई भाई के रिश्तेदारी मन में लड़ाई झगड़ा होते हुए, तो ये बिल्कुल गलत हुआ थे। प्रेम और सौहार्द के साथ हमन ला एक साथ जुड़ मिल के रहना चाहिए। पहले के समय में जैसे परिवार, बहुत बड़े बड़े परिवार एक संग रहे, आज के समय में छोटे छोटे परिवार तक मन एक संग नहीं रह पाते और लड़ाई झगड़ा के नौबत आते, तो एकर कारण ला समझना बेहद आवश्यक है। माया और दुलार के संग, एक दूसरे के संग माया पीड़ित के संग रहना चाहिए। अब देखा, बाप बेटा ला मारा थे, बेटा बाप ला मारा थे, कोई बहू के हत्या करे थे, कोई माँ के हत्या करे थे। जमीन जायदाद के चक्कर में जो अपराधी प्रवृत्ति बढ़त जाते, वो समाज पर हमार पर या समाज पर ठीक नहीं कहे जा सके। जिला लेके चिंता लाजमी है और एकर जो हल है तेरा हम ही ला निकाले ला पड़े। बिल्कुल हल हमन ला निकालना है, एक बारे में सोचना है। और कई बार गुस्सा में व्यक्ति गलत कदम उठा लेते, लेकिन ये भी सोचना है कि गलत कदम उठाए के बाद स्वयं के भी कितना नुकसान होते। तो अब यही जबर खबर के संग बेरा हो गया है आप मन ले विदा लेहे के, तो देवा हमन ला विदा। काल फिर आप मन संग एक बेर मुलाकात हुई दिन भर के जबर खबर के संग। तब तक आप मन देखते रहो न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ के आवाज़। हमन ला देवा विदा। जय जोहार।